दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं टेलीविजन पे था, एक प्रोग्राम मैं करता हूं और उसमें मैंने कुछ बातें बोली। मैं उन बातों का जस्टिफिकेशन देने आपके सामने नहीं आया हूं, ना मैं अपनी किसी बात का जस्टिफिकेशन दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई बात कही जाए उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, और मैं यहां पे कॉन्टेक्स्ट आपके सामने लेकर आया हूं। ये कॉन्टेक्स्ट समझिए कि जो मैंने बोला उसके पीछे कहानी क्या है, मैंने क्यों बोला ये मैं आपको नहीं बता रहा, मुझे पता है मैंने क्यों बोला। अब ये उसी प्रोग्राम की बात कर रहा है जिसमें पाकिस्तानी सहाफ़ी मोना आलम थी, जब ये कह रहा था कि मैं तो कहता हूँ 100 बम लेबनान पर मारो, 50 गज़ा पर मज़ीद मारो, वाइप आउट कर दो। और साथ ही ये कह रहा था कि इसराइल सका भाई है हमारा। उस पर जब भारत के अंदर ही आउटरेज आया, फिर उसके अलावा ईरान के एम्बेसी ने ट्वीट किया, इसे जलील किया गया, ये भारत के सोशल मीडिया पर गालियों के साथ ट्रेंड करता रहा 2 दिन। तो फिर ये ट्विटर पर अपनी एक वीडियो लेकर आया है, अपने यूट्यूब पर नहीं, क्योंकि जलील ये ट्विटर पर हुआ था तो उस पर इसने अपनी 36 मिनट की एक वीडियो लगाई और ये कह रहा है कि मैं एक्सप्लेन करने नहीं आया, एक्सप्लेनेशन देने नहीं आया, कॉन्टेक्स्ट समझाना है कि मैंने वो बात क्यों की। भाई तुम जो मर्जी है समझाओ, कर तो तुम एक्सप्लेन ही कर रहे हो कि तुमने वो बातें क्यों की। यानी लोगों के गुस्से की हीट तुम तक पहुंची है। इवन के भारत के अंदर से बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने गालियां निकाली हैं इस बेशर्म को कि ये घटिया आदमी क्या बातें कर रहा है। तो इसकी बातें सुनते हैं, इस पर आगे से क्या जवाब आया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को जब इसने गालियां बकी थी ना, अपने यूट्यूब चैनल पर पिग कहा था, तब भी इसकी कुछ बातें थीं जो मैंने आपको बतानी है, वो भी देखते हैं। ज़रा पहले इसकी बकवास थोड़ी सी सुन लेते हैं, ये क्या कुछ फरमा रहे हैं हमारे गोबर आर्या साहब। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो मैंने टेलीविजन पे बोला उससे ईरानियन कॉन्सुलेट ये बड़ा परेशान हो गया भाई, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने ट्वीट ट्वीट करा। क्यों करा ट्वीट, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। लोग कहते हैं कहने दीजिए, कोई भी कुछ कहता है कहने दीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई बात नहीं। आपके यहां नहीं है, ईरान में नहीं है, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके। आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड फ्रीडम ऑफ पब्लिक एक्सप्रेशन, इसके बारे में मैं बाद में आके बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ सबूत लाना चाहता हूं, और ये सबूत हैं तकरीबन 78 साल पुराने। मैंने बोला ना, कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, जस्टिफिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। कोई बहाना बनाए, अरे नहीं साहब मैंने तो ये बोला पर एक्चुअली मेरा मतलब ये था ना, ना, कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। तो ये बड़े अपसेट हो गए और फिर लोगों ने फेसबुक पे, ट्विटर पे, ये वो दुनिया भर के वीडियोस बनाए। एंड ये असल चीज़ है। ईरान की बात पर ये ऑफेंड नहीं हुआ, ये अपने मुल्क में इसकी व्यूअरशिप जो कम हुई है उस पर थोड़ा सा इसे मिर्चें लगी हैं कि ये क्या कुछ हो रहा है। जो अपने ही लोगों ने इसे गालियां निकाली हैं ना कि तुम इसराइल के साथ, बेशक उसे अपना बाप मानो, मोदी मान कर आया है, लेकिन तुम जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हो। कह रहे हो अपने मुंह से कि 100 बम लेबनान पर मजीद मारो, 50 बम गजा पर मजीद मारो। उनके हालात क्या है बेचारों के, तुम्हें शर्म नहीं है ये बात करते हुए? उसके बाद जब इसे गालियां पड़ी तो ये एक्सप्लेन करना है कि मैंने क्यों क्यों कुछ कहा, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के बाद फिर से गालियां पड़ी। many of them made hay. They say make hay while the sun shines. So many of them made hay. Some of them were well-meaning, although critical. उनको नहीं पता कॉन्टेक्स्ट। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं, और अगर आप उनके फेसबुक पोस्ट में जाएंगे या उनके ट्विटर पे जाएंगे, आपको पता लग जाएगा वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, राइट, एंड विच पॉलिटिकल पार्टीज दे सपोर्ट। एंड इट्स ओके टू सपोर्ट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स ऑल राइट। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, वो आपका अधिकार है। लेकिन यार, आप ट्रुथ को कलर ना करें बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस, वो गलत हो जाता है। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बात हो रही है गजा की। मैं अपने टीवी क्लिप की बात कर रहा हूं, वो क्लिप मैंने यहां पे नहीं लगाई है बिकॉज इट बिलोंग्स टू द चैनल, इट डज नॉट बिलोंग टू मी, एंड आई हैव नो बिजनेस पुटिंग अप समबडी एल्सेस कंटेंट। आई विल नॉट डू दैट। अब बात यह है ना कि मैंने बात करी किसकी, लेबनान की, मैंने बात करी गजा की, और मैंने जो बोला वो आप सबको पता है कि मैंने क्या बोला। इसमें ईरान को क्यों परेशानी हुई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। ईरान की जो रेजीम है, जो स्टेट है, उनका क्या मतलब है? मैं ये जानना चाहता हूं जेन्युइनली, आपका क्या लेना देना है लेबनान के साथ, आपका क्या लेना देना है गजा के साथ? यहाँ से इसके इंटेलेक्ट का लेवल चेक कीजिए कि ईरान का क्या लेना देना है लेबनान के साथ। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की शर्त तभी मानी थी कि लेबनान में जंग बंदी होगी, और तुम्हें ये तक नहीं पता कि क्या रिश्ता है लेबनान का और ईरान का। खैर, ये चवले मारता रहा है, मैं आपको जल्दी जल्दी कॉन्टेक्स्ट कर रहा है वो समझा देता हूँ। क्या इसने पहले ईरान को रगड़ा
कि ईरान अपने मुल्क में इतने इतने लोगों को मार रहा है, फलाना कर रहा है, टिमकाना कर रहा है, वहाँ पर जुल्म कर रहा है, 35,000 लोग मार दिए। इसकी एक मैं ट्वीट भी आपको दिखाऊंगा जिसमें भी ये झूठ बोतला पकड़ा गया है। फिर इसने उसके बाद इसराइल की तारीफें शुरू की। जब हमारे पास 1962 में चीन ने हमला किया, चीन घुस रहा था हमारे अंदर, हमें मार मूर के उसने चकरा कर रख दिया था, तब इसराइल ने हमारी मदद की थी। फिर उसके बाद 65 की जंग हुई, कोई और नहीं आ रहा था जी, पाकिस्तान बड़ा तकड़ा था, फिर इसराइल ने हमारी मदद की, फिर 71 में मदद की, फिर कारगिल में मदद की, अब भी मदद की, कल भी मदद कर रहा है जब कोई नहीं खड़ा था, तो सिर्फ इसराइल हमारी मदद करता रहा। इसके कहने का मकसद ये है, ठीक है, इसकी सारी बातें हम मानते हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, चाइना के अगेंस्ट हो, तो हमें इसराइल ने हेल्प किया है और करना भी चाहिए, ठीक है, तुम्हारा दोस्त है, हमें भी चाइना मदद करता है। लेकिन ये क्या जवाज़ है कि उसने तुम्हें मदद की और तुम उसके जेनोसाइड को सपोर्ट करो? और इसी वजह से इस बेशरम को गालियां पड़ी भारत के अंदर से भी। खुद भारत के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने, जो वीडियोस तक नहीं बनाते, इसकी बात पर वीडियोस बनाकर इसे जलील किया, और कई तो मैं अपनी वीडियोस में आपको दिखा भी चुका हूँ। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसके इस वीडियो के बाद लोगों का क्या रिएक्शन है, वो ज़रा देखिएगा। उसमें एक ट्वीट में आपको सबसे पहले दिखाऊंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब इसने ईरान के अब्बास अरागची को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब वो इंडिया गए थे तो गालियां निकाली थी अपने यूट्यूब चैनल पर। वो ज़रा देखिए, वो तो आपने वीडियो देखी हुई है। उसके बाद इसने जस्टिफिकेशन कैसे दी थी, जैसे अब जस्टिफाई कर रहा है ना, पहले भी इसने कोशिश की थी जस्टिफिकेशन देने की। वो क्या जस्टिफिकेशन थी, ये ट्वीट मुलाहिजा कीजिए। अब जब इसने गालियां दी तो ईरान इन इंडिया, यानी ईरान की जो एम्बेसी का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल है, उसने लिखा था, रिस्पेक्ट फॉर गेस्ट हैज अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन इन ईरानियन कल्चर, वी ईरानियन कंसिडर आवर गेस्ट टू बी बिलव्ड बाय गॉड, हाउ अबाउट यू। यानी ये चपेड़ मारी थी कि हमारे ईरानी कल्चर में गेस्ट जो होता है उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत बड़ा समझा जाता है, बहुत बड़ा मकाम है गेस्ट का। हम ईरानियन अपने मेहमानों को खुदा का महबूब समझते हैं। तुम जरा अपना बताओ, तुम क्या समझते हो। नीचे उन्होंने वो वीडियो लगाई थी जिसपे ये पिग लिख रहा है अब्बास अरागची को, ये ईरान की एम्बेसी ने लानत भेजी थी इसे। इसका उसने जवाब क्या दिया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोबर आर्य लिखता है अपने ऑफिशियल अकाउंट पर, वी इन इंडिया से गेस्ट इज गॉड, द वर्ल्ड स्वेयर्स बाय आवर हॉस्पिटैलिटी। हम भगवान कहते हैं अपने मेहमान को, और दुनिया को हमारी हॉस्पिटैलिटी का पता है। हमें पता है जो लड़कियां आती हैं उनके साथ तुम रेप्स करते हो, हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है। बट ईरान सप्लाइज वेपन टू पाकिस्तान, द सेम वेपन्स दैट किल इनोसेंट इंडियंस। कि ईरान हथियार फराहम करता है पाकिस्तान को। कौन सा ऐसा हथियार है जो हम ईरान से खरीदते हैं, जरा गोबर आ रही है वो भी थोड़ा सा लिख देते। यानी झूठ बोला इसने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी लोकल ऑडियंस के लिए, कि पाकिस्तान को ईरान हथियार फराहम करता है। यू सपोर्ट पाकिस्तानी टेररिज्म इन कश्मीर, यू एक्टिवली फंड हमास, हिजबुल्लाह एंड हाफ ऑफ डजन टेरर आउटफिट इन द वर्ल्ड। यानी तुम कश्मीर में जो दहशतगर्दी है पाकिस्तानी, उसे सपोर्ट करते हो, फिर हमास को, हिजबुल्लाह को और बाकियों को करते हो। लेकिन जो मेन इसने बात की, जो इसने मुद्दा बनाया, भारतीयों को क्या फ़र्क पड़ता है हिजबुल्लाह को सपोर्ट करे या हमास को करे ईरान। भारतीयों को फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान को हथियार फराहम करना। ये इस बेशरम ने तब भी झूठ बोला था। डॉक्टर निमो यादव कहता है, मेजर गौरव आर्या इज गिविंग sermons to Iran consulate that India has freedom of speech and anyone can write anything। यानी इसने जो अपनी वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था ना, कह रहा है कि हमारे इधर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कह सकते हैं, तुम ईरान में नहीं है इसलिए तुम अफेंड हो रहे हो। तो ये बंदा जो डॉक्टर निमो यादव है, बड़ा इन्फ्लुएंसर है एक बड़ा, वो लिखता है, मेजर गौरव आर्या, माई अकाउंट वॉज withheld by इंडियन गवर्नमेंट फॉर पोस्टिंग इलेक्ट अ क्लाउन एंड एक्सपेक्ट अ सर्कस डिस्पाइट नॉट नेमिंग एनीवन। बंदा कहता है कि मैंने लिखा था अपने सोशल मीडिया पर कि तुम लोग अगर जोकर को सिलेक्ट करोगे तो उससे एक्सपेक्ट सर्कस ही करोगे ना, तो उस पर मेरा अकाउंट जो है उन्होंने विदहेल्ड कर दिया। हालांकि मैंने नाम भी किसी का नहीं लिखा था। यह है भारत में फ्रीडम। फ्रीडम इज स्पीच इज हेयर फॉर बीजेपी लैप डॉग्स ओनली। सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के लैप डॉग्स है ना, उनके लिए ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है। गोबर आ रही है, ये लानत है तुम्हारे ऊपर जो अभी भी भारत से पड़ रही है इस वीडियो के बाद। आज़ाद इंडिया लिखता है, because of this Sangi idiot, the Iranian gunship fired 2 Indian ships in Hormuz. The whole world is now hating India. Hi Arya, go to your fatherland Israel। यानी इस बेशरम संगी की वजह से ईरान ने हमारी जो 2 कश्तियां हैं, जो शिप्स थी, उन पर हमला किया है, और पूरी दुनिया इंडिया को हेट कर रही है इस गधे की वजह से। और साथ उसने लिखा है कि अपने फादरलैंड इसराइल चले जाओ। प्रोफेसर एस डेमन लिखता है, अटर नॉनसेंस, इवन थिंकिंग ऑफ टेकिंग एनी हेल्प of the Zionists whose PM Netanyahu and DM have warrant of arrest against them for genocide in Gaza and now commenting in Lebanon and Iran is disgraceful।
यानी ये जो नेतन्याहू वगैरह की तारीफ़ कर रहा है अपनी इस वीडियो में, आगे काफ़ी इसने तारीफ़ें कर रखी हैं कि इंडिया के साथ और हमारे साथ बहुत ये करते हैं वो करते हैं, उसके बारे में ये प्रोफेसर कह रहा है कि उनके खिलाफ तो इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उनके वारंट है कि उसने जेनोसाइड कर रखा है। गजा में कर लिया, अब लेबनान में कर रहा है और ईरान में करने की कोशिश कर रहा है। सुनो गोबर आ रही है हमारी पाकिस्तानियों की ना सुनो, अपनों की सुन लो। यू आर नॉट इवन क्लोज टू 1% इंटेलेक्ट ऑफ अराकची एंड इन फैक्ट ऑल ऑफ ईरानियन टॉप लीडरशिप। यू आर जस्ट एन इलिटरेट सड़क छाप जाहिल ट्रोल बिकॉज people like General Bakshi are with Iran, but miners like you will support anyone and everyone who's bum Muslim। आगे उसने गाली दी है। अब ये कह रहा है कि तुम अराकची और जो बाकी ईरानी लीडरशिप है उनके 1% भी इंटेलेक्ट जोगे नहीं हो, तुम जाहिल हो, सड़क छाप हो, पता नहीं फलाना फलाना। और जनरल बख्शी का हवाला दिया कि वो भी ईरान को इसमें सपोर्ट कर रहा है, और तुम बेशरम जो है जो मुस्लिम्स को बम करेगा, मुसलमानों को मारेगा, तुम उसे सपोर्ट करोगे, हमेशा उसके साथ रहोगे। यू डेयर टू स्पीक अबाउट इजराइल एंड नेतन्याहू's क्राइम किलिंग लिटिल चिल्ड्रन बाय गन शॉट्स। क्या तुमने कभी ये हिम्मत की है कि तुम नेतन्याहू या उनकी जो फोर्सेस है जो बच्चों को मारते हैं उस पर बात कर सको? यू विल नॉट बी एबल टू मेक another video for even your FOE। Just shut up for your own sake, standing at the wrong side of history, Hitler 2.0। अब ये बंदा कह रहा है कि तुम अगर एक वीडियो भी बनाओ ना नेतन्याहू के अगेंस्ट, तो तुम दोबारा वीडियो बनाने जोगे ना रहो, इसलिए अपनी बकवास बंद करो, तुम हिस्ट्री की गलत साइड पर खड़े हो। ये भारती कह रहे हैं गोबर आरिया को। ओजिज लिखता है यू टोल्ड ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अ पिग इन लाइव टीवी एंड यू हैव द ऑडेसिटी टू से व्हाई ईरानियन काउंसिल पोस्टिंग अबाउट यू। हाँ, ये बड़ी मज़े की बात है कि तुम उनके फॉरेन मिनिस्टर को पिग कहो और वो तुम्हारे खिलाफ और तुम्हारे बारे में वो बात ना करें। इसराइल बूट लिकर पपेट ऑफ RSS always give a violent and hate statement just for some TRP। You Godi media is the biggest internal terror threat of India। यानी भारत का ये गोदी मीडिया और तुम जैसे जो चमचे चमांटे हैं जो हमेशा जब भी बकवास करते हैं तो हेट स्पीच ही उनके मुंह से निकलते हैं, जो मैं कहता हूँ कि गोबर ही निकलता है। तुम लोग सबसे बड़ा इंटरनल थ्रेट हो इंडिया के लिए, ये भारतीय कह रहे हैं। पाकिस्तानी कोई भी कमेंट आपको मैं नहीं दिखाऊंगा। अब रिसोली इसका कोई चमचा है, वो लिखता है ब्रदर इज फोर्स टू गिव एक्सप्लेनेशन इन इंडिया, दिस इज देयर विक्ट्री, मुल्ला हैज टेकन ओवर इंडिया। यानी इसे फोर्स किया गया है कि आके जस्टिफिकेशन दो, एक्सप्लेन करो जो तुमने बकवास की थी। मुल्लाओं ने ये सब कुछ किया है क्योंकि मुल्लाओं ने पूरा इंडिया टेक ओवर कर रखा है। देयर इज नो डाउट इट डजंट टेक अ स्कॉलर टू गेस व्हाट देयर नेक्स्ट मूव विल बी। इंडिया, हिंदी, क्रिश्चियन एंड सिख्स कांट लिव विद मुल्लाज एंड दे विल डिवाइड अगेन। मुसलमानों को फिर बकवास। मैं कह रहा हूँ ना कि इनकी जो मेंटालिटी है, जो भारतीय संगीत जो हैं या RSS के चमचे चमांटे हैं जो गौरव आर्य के सपोर्टर हैं, उनकी मेंटालिटी ये है कि हिंदू खतरे में है इंडिया के अंदर, लेकिन वहाँ पर खतरे पे नहीं है जहाँ पर सिर्फ 10% हिंदूज हैं। यानी ओमान, कतर, सऊदी अरब, UAE, जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं जहाँ पर कहीं पे 5 लाख हैं, कहीं पे 20 लाख हैं, कहीं पे 30 लाख हैं हिंदूज, वहाँ पर खतरे में नहीं है। जहाँ पर 80% हिंदूज हैं वहाँ पर ये खतरे में है। और इसी चूरन को बेच कर भारतीय जनता पार्टी जैसे चमचे चमांटे इसी गोबर आर्य की वजह से दोबारा इलेक्शन जीत जाते हैं, और यही उनका मैनिफेस्टो है इलेक्शन का। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? गोबर आर्य ने एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो देखनी है आप तो उसके ट्विटर पर जाकर देख लें, यूट्यूब पर मेरे ख्याल में नहीं उसने अपलोड की। अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।